रणवीर बैठो ना। क्या आप मुझे बताएंगे क्या है? कांग्रेचुलेशंस, तुम्हें तो बहुत अच्छी जॉब ऑफर हुई है। वाह देव सर, आप बड़े लोगों का अंदाज बहुत अलग होता है। बेइज्जत भी करते हो तो इज्जत देकर। रणवीर मैं प्लीज सर, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ जिस जॉब के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया उसका ऑफर मुझे कैसे आया। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या नेहा ने आपको ऐसा करने के लिए कहा? काम डाउन रणवीर, देखो मैंने तुम्हारा नाम रिकमेंड किया। जॉब ऑफर तुम्हें कॉलेज नहीं किया क्योंकि तुम क्वालिफाइड हो, काबिल हो। अगर आप वाकई में ऐसा समझते हैं ना तो मुझ पर एहसान करके मेरी काबिलियत की हंसी नहीं उड़ाते। मैंने आज तक लाइफ में जितना हासिल किया अपने दम पर किया। मुझे किसी का एहसान नहीं लेना, ना ही लिया है और ना ही कभी लूंगा। रणवीर, फैमिली मेंबर्स ही फैमिली मेंबर्स के काम आते हैं। मेरी कंसर्न को तुम एहसान मत कहो। सर आप जितनी भी शुगर कोटेड बातें कर लीजिए, लेकिन मैं ये जॉब एक्सेप्ट नहीं करूंगा। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारा नाम रेकमेंड किया था। मैंने ये काम तुम्हारे बड़े भाई की हैसियत से किया था। फैमिली के बीच, रिश्तों के बीच अपनी ईगो को मत लाओ। तुम ये जॉब डिजर्व करते हो। रणवीर, मैं जानता हूं तुम किसी का एहसान नहीं लेना चाहते, किसी का सहारा नहीं लेना चाहते, मैं भी नहीं लेना चाहता था। लेकिन जब मेरे परिवार वालों ने मुझे सहारा दिया, मेरा हाथ थामा, तो मैंने उनका हाथ झटक नहीं दिया। मेरी माँ ने, मेरे मामा ने, सभी ने मेरे स्ट्रगल टाइम में मुझे सपोर्ट किया, मुझे सहारा दिया। वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। तुम एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, जो मैंने किया है वो गलत नहीं है। गलत यह है कि मैं नहीं चाहता कि आप मेरी मदद करें, लेकिन आपको शायद हाँ सुनने की आदत पड़ गई है। लेकिन मेरी तरफ से इस जॉब के लिए ना है। अगर आपको, आपके परिवार को और नेहा को मुझे एक्सेप्ट करना है तो ऐसे एक्सेप्ट करना होगा। अगर एक मिडिल क्लास लड़के को दामाद बनाने में आपको एतराज है तो फ्रैंकली स्पीकिंग दैट्स योर प्रॉब्लम। रणवीर, ठंडे दिमाग से सोचो। देखो, ये सब बातें कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है, मुसीबत आती है तो अपने ही काम आते हैं। खुद को अपनों से अलग मत करो। जीजी, मुझे ना सविता काकी की बड़ी फिक्र हो रही है। हाय भाभी, कौन सी सविता काकी? वो सदर बाजार वाले गुप्ता जी की बीवी या यहाँ पड़ोस की? नहीं जीजी, मैं जो सीरियल देखती हूँ ना उसमें हीरोइन की सास है सविता काकी। पता है, बहुत अच्छी है, सबके लिए बहुत करती है, पर जुबान की तेज है ना, इसलिए सब लोग उसे कमी नहीं समझता। और वैसे भी सास चाहे कितना भी कर ले किसी के लिए, पर दुनिया तो उसे गलत ही समझती है। वैसे मामी, जब आपकी बहू आएगी तब क्या होगा? वो भी तो आपको वैम्पी समझेगी ना। हाँ, वैसे भी राधा रानी तो जमाने की सताई हुई है। गरीब की बेटी को सब गलत ही समझते हैं। देख लो तुम सब बच्चों के भले के लिए कहती हो तो तुम लोग मुझ पे हंसते हो। हाँ, पर तू देख लेना, मैं अपनी बहू की सबसे अच्छी सास बनूंगी। हाँ तू हंस क्यों रही है? तुझे क्या लगता है कि जीजी सबसे अच्छी सास बनेंगी? माँ एज ए सास ना सबसे अच्छी सास बनेंगी। वो डीडीएलजे वाली आंटी थी ना, वो काजोल की मम्मी, उससे भी स्वीट सास बनेगी मेरी माँ। अच्छा, और अगर देव दीदी के पल्लू से बंधा रहा तब क्या होगा? तब तो जीजी को ललिता पवार बनना ही पड़ेगा ना। इम्पॉसिबल मामी, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता? क्या तुम दोनों बिना बात की बात लेकर बैठ जाती हो? कमाल करती हो। जीजी, आपको पता है एक दिन ऑफिस लेट गया था हमारा देव, और 2 दिन तो मीटिंग में गया ही नहीं वो। भाभी तो क्या हुआ? हम घर वालों को ही समझनी चाहिए ना ये बात। कितना कुछ हुआ है हाल ही में उसके साथ। अरे जरा चैन की सांस ले तो सभी को दिक्कत हो जाती है। भाभी आराम से काम करेगा तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा बताओ। आराम आराम से काम करने दो, हमेशा सबका ध्यान रखता है। देखा नहीं रिया के लिए कितने सुंदर झुमके ले आया? तूने देखे कि नहीं न्यूट्रिशन रिया ने दिखाया? जी आंटी जी, वो बहुत सुंदर थे। अच्छे लगे ना तुम्हें भी? अरे मेरे बेटे की पसंद है ही इतनी सुंदर।
आंटी जी पहले ये दवाई लीजिए और फिर लंच। हाँ। आंटी जी दवाई लीजिए। खुश? बहुत खुश। अब ये सब खत्म करना, मैं चेक करने आऊंगी, ठीक है? ये दिनों में घर का हिस्सा बन गई है ये लड़की। जी जी, बाहर वाले ही रहते हैं, ज्यादा दिल मत लगाइए उससे। वैसे भी उसे 2-4 पैसे कहीं ज्यादा मिल गए ना नौकरी में तो चली जाएगी छोड़ के। घर का हिस्सा बन गया। विजय, क्या हुआ? इतने नाराज क्यों हो? ये पढ़ लिया क्या आपने? पढ़ लिया। ये करण कौन है? खून कर दूंगा मैं उसको। करण? करण मेरी नॉवेल का एक कैरेक्टर है। अच्छा, क्या मैं एक गधा हूँ? मुझे पता है इस नॉवेल की हीरोइन नीति तुम ही हो ना? हाँ, बट इट्स ऑल इमेजिनेशन। नो, इट्स नॉट इमेजिनेशन। पढ़ा मैंने। नीति तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो हीरोइन। पर इस नॉवेल का हीरो मैं नहीं। कौन है वो? सब पढ़ा मैंने। मुझे पता है तुम शादी से पहले किसी से प्यार करती थी ना? तुम्हारी स्टोरी की तरह वो भी तुम्हारे घर के बगल में रहता था ना? क्या लिखा है तुमने? अमिताभ बच्चन से भी लंबा, मुझसे भी टॉल। तुम एक कैपिटलिस्ट से प्यार करती थी, तुम एक बुर्जुआ से प्यार करती थी। না না কি বলছো? তোমার মতনই কমিউনিস্ট। मतलब कोई था। देखो विजय, नीति मैं हूँ और करण इस नॉवेल का एक कैरेक्टर है और मेरा उसके साथ कुछ था नहीं। आशा, तुमने ये बात मुझसे छुपाई? इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है विजय, बहुत पुरानी बात है। और सुनो, मेरा ऐसा कुछ नहीं था, बस एक छोटा सा क्रश था। विजय मेरी बात तो सुनो। रणवीर, कुछ तो बताइए कि बात क्या है? जब से हम यहाँ आए ऐसा लग रहा है कि आप कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं रहे हैं। बात इतनी तीखी है कि अगर मेरे दिल में रहेगी ना तो मुझे चुभती रहेगी, और अगर बाहर निकलेगी तो तुम्हें चुभ जाएगी। आप पहेलियों में क्यों बातें कर रहे हैं? साफ साफ कहिए ना क्या बात है। बात यह है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए प्यार के साथ के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए ये काफी नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं रणवीर? अगर ये काफी होता ना तो तुम्हारे भैया मेरा जॉब और स्टेटस बदलने की इतनी कोशिश नहीं करते। मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारे भाई ने पहले मुझे अपने ऑफिस में जॉब ऑफर करी, उसके बाद एक ऐसी जॉब ऑफर करी जो मैंने अप्लाई नहीं करी थी। ये सब करने के लिए तुमने उन्हें कहा ना, है ना? अगर भाई ऐसा कर भी रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है? अगर आप अच्छी जॉब करेंगे तो ये मेरे लिए, आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए, सबके लिए अच्छा ही होगा। मैं और मेरी फैमिली जितना है उसमें बहुत खुश हैं। हम लोग वेल टू डू नहीं, लेकिन एक चैरिटी केस नहीं है। हमारे पास पैसे ना हो लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट थी, जो खिरात में दी गई जॉब से तुम लोगों ने वो भी छीन ली। रणवीर, आप बात को कहां से कहां ले जा रहे हैं? भाई ने आपको दान नहीं, एक मौका दिया है, अपने आप को प्रूव करने का मौका। अगर मैं आपके लिए इतना एडजस्ट कर सकती हूँ तो क्या आप मेरे लिए थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर सकते? एडजस्टमेंट का ठेका क्या सिर्फ लड़कियों ने ले रखा है? मैंने बहुत गरीबी देखी है रणवीर, मैं इस दलदल में दोबारा नहीं फंसना चाहती। रणवीर, आप सबसे प्यार करते हैं तो आप क्या मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और एक बहुत बेहतर जिंदगी देना चाहता हूँ, लेकिन वो बेहतर जिंदगी तुम्हारे भाई की बनाई हुई नहीं, मेरी बनाई हुई होनी चाहिए। आप कहते हैं ना कि आप सबसे बहुत प्यार करते हैं, आप सचमुच में नहीं करते। अगर करते होते तो यहाँ बैठ के ऐसे मुझसे बहस नहीं कर रहे होते, ऐसे जिद में नहीं अड़े होते। जिद मैंने नहीं, जिद तुमने पकड़ी है नेहा। ठीक है, अगर ये जिद है फिर जिद ही सही। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं भी कुछ कम जिद्दी नहीं। आप ऊपर आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। नहीं, ऐसे नहीं। एक सेकंड, रुको। आंखें खोलो।
अरे खुली रखो आंखें। कैसे खोलूं? मुझे देखो। रंग रही हूँ ये कैसे रंग में मैं नहीं हूँ खुद अपनी बस में। आज मिस्टर देव दीक्षित एक लहंगे से परेशान है। Not funny. I know it's not funny, it's serious. आप नया लहंगा लेके आए और अब ना ही आंटी जी मान रही है और ना ही नेहा। मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि करूं क्या। मैंने आपको फोन पे ही बताया था कि आप एक बार इसके बारे में सोचिए, फिर डिसीजन लीजिए। और अगर किसी सेल्फिश रीजन से डिसीजन लिया आपने तो गलत है। सेल्फिश? आपको लगता है ये लहंगा मैं पहनने वाला हूं? नहीं, लेकिन अगर नेहा खुश हो गई तो आपको लगेगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और फिर आप खुश हो जाएंगे। लेकिन ये सेल्फिश हुआ ना। इसका मतलब है माँ। आंटी जी सही थी। रणवीर और उसके फैमिली को आप रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन ये उनको तभी पता चलेगा जब आपके जेस्चर शो करेंगे। आप उन्हें ये तो नहीं कह सकते कि आई रिस्पेक्ट यू, राइट? आप एक बार नेहा को समझा के तो देखिए। यार वो किसी की बात नहीं मान रही है, कुछ नहीं सुन रही है और उसी की शादी है। अपनी शादी पे अगर वो खुश नहीं होगी तो क्या फायदा? I wish I could have. Actually you can help me. सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। तुम प्लीज नेहा से बात करो। You are the solution to all my problems. I know that. मैं हाँ? एक तो मैं नेहा से इतनी क्लोज नहीं हूँ जितना मैं निकी से हूँ, और ऊपर से ये आपके फैमिली की प्रॉब्लम। मेरे लिए I need your help. Please. रिया, निक्की, मैंने कहा ना मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी। मैंने कहा ना। बहुत परेशान हूँ नेहा। मुझे पता है कि ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, पर लड़कियों को कभी ना कभी इससे गुजरना ही पड़ता है कि वो अपनी खुशी देखे या ससुराल वालों की। प्लीज, मुझे ये लड़कियों के ससुराल के लिए फर्ज वाला लेक्चर नहीं सुनना। सारे फर्ज लड़कियों के ही होते हैं क्या? लड़कों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती? I know you're right. लड़की प्लीज सोना, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तो ठीक है, किसी और बारे में बात करते हैं। पता है, मैं जब सेकंड स्टैंडर्ड में थी, मेरी मासी मेरे लिए एक डॉल लाई थी। मैंने कभी इतनी सुंदर डॉल नहीं देखी थी, क्योंकि तभी हम उसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। उसने इतना सुंदर सिल्वर कलर का लहंगा पहना था कि आई कांट टेल यू। और उसके आते ही दादा और मैंने सबसे पहले क्या किया पता है? क्या किया? उस डॉल के कपड़े बदल दिए, हमारे बनाए हुए अजीब सा ड्रेस बना दिया। एक डीवा टाइप डॉल थी और हमने बस उसकी ऐसे ही बैंड बजा दी। माँ ने जब देखा ना तो इतना गुस्सा हुई, हमें इतना डांटा। हमें भी पता था कि उसकी ओरिजिनल ड्रेस ज्यादा अच्छी थी, पर हमारे बनाए हुए कपड़ों में
आपको अपनी लगे। जब कोई अपना लगता है तो बहुत बहुत सुंदर लगता है। नेहा, तुम जो चाहे पहन लो, रणवीर को हमेशा खूबसूरत लगोगी। पर उसका लाया हुआ लहंगा पहनोगी तो अपनी लगोगी। मैं यहाँ तुम्हें ससुराल के फर्स्ट टाइप क्लीशे लेक्चर नहीं देने आई हूँ। मैं सिर्फ ये बताने आई हूँ कि अगर तुम सज रहे हो तो दुनिया के लिए मत सजो, रणवीर के लिए सजो। खरगोश क्यूट होते हैं, सुंदर होते हैं, ये तो पता था, लेकिन इतने समझदार भी होते हैं ये आज पता चला। तो आपको मैं इडियट लगती थी? मैंने खरगोश के बारे में बात की, आप अपने बारे में क्यों समझ रही हैं? थैंक यू। मुझे लगता था कि मैं आपसे जितना प्यार करता हूँ उससे ज्यादा कभी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं गलत था। मुझे किचन में काम है, और अगर नहीं जाने दूं तो? मुझे जाने दीजिए ना प्लीज। पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है, मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे 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 भी। वाह माशी, ये साड़ी तो कितनी सुंदर है। ये आपकी शादी की साड़ी है? और ये देख, जोड़े शादी के टाइम से बंधा हुआ है। मम्मा ने भी अपना जोड़े ना बांधे रखा है। जोड़े तो मेरा भी अब तक बंधा हुआ है, बस जोड़ने वाला ही साथ छोड़ गया। और दादी दादाजी गए हैं नेक्स्ट लाइफ में ना आपसे कैसे मिलेंगे उसकी सेटिंग करने। गुड, लेकिन मैं भी अपडेटेड वर्जन से ही शादी करूंगी अगली बार। तेरी और दादाजी की ओल्ड मूछी मुझे एकदम पसंद नहीं थी। माँ बाबा क्या ढूंढ रहे हॉल में? पूरे हॉल में जूते चप्पल फैला रखे हैं, कोई जवाब भी नहीं दे रहे, पूछ रहा हूँ तो। आशा, কি হলো? घोड़म कोथा है? विजय, सত্যি वो खरम पहन के जाओगे? अरे वो पहनना कितना मुश्किल है। आशा, कोई ट्रेडिशन डिफिकल्ट है इसलिए उसको छोड़ दूं? आमी बंगाली, ना आमी प्राउड बंगाली। माँ, अब तो सबने कपड़े निकाल दिए, प्रॉब्लम क्या है? देखो, इस फैमिली का मैंने ये डिसीजन लिया, हम सब के सब ट्रेडिशनल बंगाली ड्रेस में ही जाएंगे। घोड़म कोथा है? पिछली बार कब पहना था आपने? मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ रखा है। कबाड़ी को बेच दिया होगा। अगर कोई ऐसा ट्रेडिशन होता ना जिसमें सामान कबाड़ी को बेच सकते तो सबसे पहले तुझे बेचता। विजय, उसे छोड़ो, चलो मैं देखती हूँ कहाँ है। विजय बिल्कुल अपना बाबा जैसे जिद करता है। भोला भैया, ये करने के बाद आंटी जी का खाना बनाना है। पर माँ जी ने कहा है कि उनका आज व्रत है, वो कुछ नहीं खाएंगे। व्रत? नहीं, कोई व्रत नहीं है, आंटी जी का खाना बनेगा।
वो पूरे दिन भूखे कैसी रहेगी? नहीं नहीं, पर हम करें क्या डॉक्टर दीदी? तो आप आंटी जी का खाना बनाइए। मेरे लिए कुछ भी नहीं बनेगा। जाओ नेहा के लिए जूस लेकर जाओ। जाओ। ठीक है। न्यूट्रिशन, पहले मुझे बात करने दे। इतनी छोटी सी तो है तू, इतनी बड़ी चिंता दूर कर दी बेटा तुमने मेरी। धन्यवाद भी कहना बहुत छोटी बात लगती है। तो मत कहिए ना आंटी जी। नेहा किसी की बात मानने के लिए राजी नहीं थी, किसी की भी नहीं। पता नहीं तुमने उसे क्या कहा, कैसे कहा, जो कुछ भी कहा, जैसे भी कहा, तुमने रणवीर के परिवार वालों के सामने मेरा सर झुकने से बचा लिया। एक पनपते रिश्ते की नींव हिलने से बचा ली बेटा तुमने। तुम्हारे माँ बाबा तुम्हें सोना करके पुकारते हैं ना, सच में तू सोना है, तुम खरा सोना। तुम्हारी माँ को मेरी तरफ से बधाई देना, कहना कि आंटी कह रही थी कि उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश दी है। लेकिन आंटी जी ये व्रत और सब। बेटा, दुल्हन की माँ को विदाई तक व्रत रखना पड़ता है। तुम अभी नहीं मानोगी, जब तुम माँ बनोगी ना तब पता चलेगा तुम्हें। बेटा, कन्यादान एक बहुत पुण्य कर्म होता है। एक बार ये हो जाने दे, फिर तू जो कहेगी मैं करूंगी, ठीक है? और एक बार फिर नेहा से बात कर। नेहा से जो कुछ भी मैंने कहा, मुझे पता नहीं कि उसे कौन सी बात अच्छी लगी। मुझे तो लगा कि वो नाराज हो जाएगी, बुरा मानेगी कि मैं क्या कह रही हूँ। पर मिस्टर दीक्षित ने मुझे बस ये कहा और मैंने नेहा से बात कर ली। देव ने कहा तुझसे? जी, पता नहीं कि उन्हें लगा कि शायद नेहा मेरी बात मान ले एज अ फ्रेंड। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा ही हुआ जो उसने मान ली। जा, जाकर तैयार हो जा। तुम्हें सिर्फ मेरी न्यूट्रिशन ही बने रहना है या नेहा की दोस्त भी बनना है? जी आंटी जी। ये वाले झुमकास ना तेरी साड़ी के साथ मैच करेंगे। थैंक यू। कब आ रही है? मुझे आपको बंगाली लुक में देखना है। कम फास्ट, और तब तक मुझे एक सेल्फी भेजें। Ellie Swain? Very pretty, gorgeous, beautiful. na 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 ओके ओके, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। na 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 हो तुम चाहती क्या हो? उसकी तारीफ करता हूँ तो जेलस होती हो, नहीं करता हूँ तो चिढ़ जाती हो। अपनी पिक क्यों नहीं भेजती? यू नो, मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ। मुझे रेडी होना है, जाना नहीं है? हाँ, एक मिनट। तो फिर थोड़ा वेट कीजिए और तब तक के लिए na 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 I can't wait. अच्छी लग रही। क्या अच्छी लग रही है बाबा? मेरे बाबा की खड़ा हो। ভালো লাগছে না? वेरी क्यूट बाबा। खड़ा और क्यूट क्यों मस्का लगा रही है? सारे घर में टक 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 करके घूम रहे हैं। एक लोटा दे देगी ना हाथ में तो नारायण नारायण बोलते घूमेंगे। पहले तू अपने 6 पैक बना, मल्टी पैक पर्सनैलिटी। सुना बेटा, हम लोग 8:30 पे निकलेंगे, ठीक है? हाँ ओके बाबा।
अरे एक ना जरा लट निकाल दो इधर, हेमा मालिनी की तरह। मामी, ये हेमा मालिनी वाले हंसर आप ही करना, हमारे दी को तुम कैटरीना वाला लुक देगा। कभी भी नहीं मानती मेरी तो। देव भैया, बता भी दो कि नेहा दी कैसी लग रही हैं? ऐसी जैसी आज तक कोई भी दुल्हन न लगी हो, ना ही लगेगी। दुनिया में सबसे खूबसूरत। अच्छा सुन, तुझे किसी चीज की जरूरत है क्या? कुछ कमी है यहाँ पे, कुछ चाहिए? भाई, आप अभी तक रेडी नहीं हुए ना? एग्जैक्टली भैया, यहाँ पे है ना हमारा डिपार्टमेंट और हम सब संभालेंगे, आप जाकर रेडी हो जाइए। अरे ठीक से लगा दो, ठीक से वो। हाँ। अरे क्या कर रही है? सब बिगाड़ेगी क्या? हट जा। सोना दी, इधर आओ ना। आप ही बताइए, कैसी लग रही हूँ मैं? एक मिनट रुक। अब परफेक्ट। थैंक यू। एक सेकेंड, आप ना वो पीको वाली दीपिका से भी बेटर लग रहे हो। किसको फ्लैट करने का इरादा है? हटो। दुनिया का सबसे फेमस खरगोश अपनी रेस के रास्ते में ही सो गया था। तुम ऐसा मत करना, जल्दी आओ, I'm waiting। मैं तो भूल ही गई, जूता चुराई की भी प्लान करनी है। निक्की, तुम लोग कुछ नहीं करोगे। अभी ना आप जीजू की धर्मपत्नी नहीं बनी हो, अभी तक आप हमारी बहन हो। मिस बोस, मैंने कहा I'm waiting। सोना दी, बताओ ना हम जीजू के जूते कहाँ छुपाएं? एग्जैक्टली, बताओ ना। अब वो बहुत ही सीरियस टॉपिक है, सोच के बताती हूँ। ओके? हाँ, एक आइडिया है। हम ना रणवीर जीजू के जूते ना, कुछ अपना गार्डन है ना, उसमें गड्ढा खोद के गाड़ देंगे। बिल्कुल नहीं। लड़की के भाई को ऐसे बिहेव करना चाहिए। हर कोई लड़का किसी ना किसी का भाई होता ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी ऐसे बिहेव नहीं कर सकता। अच्छा, तो इसका मतलब ये है आप सारे लड़कों की तरफ से मेरे साथ लड़ने वाले हो? डिपेंड्स। किस पर? ये आपको सब लड़कों में इंटरेस्ट है या मुझ में? व्हाट नॉनसेंस, मैं जा रही हूँ। क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा। सब ऐसे अपनी पिक्चर्स बेच रही हो। ठीक से देखने तो दो। क्या देखने दो? ऐसा क्या है देखने में? मुझे ये टिपिकल वाला रोमांस नहीं होता। क्या हुआ? सब ठीक तो लग रहा है ना? ये फेस पे कुछ है? क्या है? सब कुछ। मेरा सब कुछ है इस चेहरे पे। लेकिन एक चीज की कमी है। किस चीज की कमी? जो तुमने कहा था ना नेहा से, जो बहुत अच्छा लगा कि अगर तुम्हें तैयार होना है, सजना है, तो सबके लिए नहीं, रणवीर के लिए सजा। और अगर उसका दिया हुआ कुछ पहनोगी तो उसे अपनी लगोगी। अच्छी तो लग रही है, लेकिन मेरी अपनी नहीं लग रही। इसीलिए कचरा। मैंने ऑनलाइन सर्च किया कि जब तुमने मुझे बताया मैं बंगाली ट्रेडिशनल पहन के आ रही हूँ तो उसके साथ क्या पहनते हैं, तो मुझे ये मिला। तो आपने ट्रेडिशनल बंगाली कचरा लाया? लो पहनो। नहीं। क्यों? क्योंकि आप पहनाओगे। अरे लेकिन चलो। मुझे नहीं आता गजरा पहनाना। कैसे पहनाते हैं?
तो आप ये भी सर्च कर लेते ना कि हाउ टू वेयर अ गजरा। अगर मैं ये पहनूंगी तो आप पहनाएंगे। चलो पहनाओ। ओके ओके। देखो ऐसे ही ये पहली बार पहना है, कैसी लग रही है? इतनी सुंदर कि लोग कहेंगे ऐसी माँ की बेटी इतनी सुंदर कैसे। अगर लोगों ने आपको देख लिया तो लोग कहेंगे कि ऐसी बेटी की इतनी सुंदर माँ कैसे। अगर लोग ऐसा कहेंगे ना तो उनके मुंह पे थप्पड़। और अगर मेरी माँ से ऐसा कहा तो उनके मुंह पे भी थप्पड़। इरिटेटिंग हूँ, लड़ाकी हूँ, लेकिन बेटी तो आपकी हूँ ना। अरे यार वीडियो में तो इतना आसान लग रहा है, यहाँ पे लग ही नहीं रहा। इजी है, कंसंट्रेट कीजिए। बड़ी बड़ी रील्स करने वाले फूलों से भर गए। अरे इजी है, ऐसा ओके। जीजी, नेहा के ससुराल वालों को कोई फोन आया क्या? कब आ रही है बारात? हाँ किसी भी वक्त पहुंचेंगे भाभी। और देखिए ना देव अभी तक तैयार नहीं हुआ। ओहो, अब मैं देख के आती हूँ। हाँ जाइए, आप ही उसे तैयार करवाइए। देव बेटा तैयार नहीं हुआ क्या? देव, मम्मी अरे देर हो रही है बेटा, जल्दी चल, बारात आने वाली है। शायद मैं देर तक नहीं खोलूंगा तो मम्मी चली जाएंगी। नहीं, आपकी मामी है। हाँ मम्मी मेरी नहीं जाएंगी। और अगर उन्होंने देख लिया तो? डोंट वरी, ऐसा नहीं होगा। तुम एक काम करो। मैं क्या करूँ? बाथरूम में जाओ। हाँ बाथरूम में चलो। देव, अरे कौन चीखा? किसकी आवाज है? देव, दरवाजा खोल। कौन था यहाँ? मेरा मतलब है कि थी। किसकी आवाज थी? यहाँ कौन होगा? वो एक्चुअली पगड़ी बांध रहा था और ये मुंह में था। अच्छा ठीक है, चल छोड़ बेटा, जल्दी से चल, बारात वहाँ गली में पहुँच गई है और तुझे स्वागत भी करना है ना। चल चल। अभी नहीं, निक्की की शादी के बाद। अरे कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है, चल लो। लेकिन मामी वो, अरे वो तो बाद में करना। और ये पकड़, चल मेरे साथ, चल चल चल। लेकिन अभी आप लैच क्यों लगा रही है? बेटा शादी वाला घर है, इतने लोग आते। लेकिन अरे चोरी का डर होता है। चल तू चल चल। अरे देर हो रही है बेटा, चल जल्दी चल। आइए आइए जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा। अंकल आप रोज 12 अंडे खाते हो? अंकल? ए चुप, सॉरी भैया, बच्चे बहुत शरारती हैं, कुछ भी बोल देते हैं। कोई नहीं, इट्स ओके भाभी जी, इट्स ओके, बच्चे हैं। भैया देव कहाँ? एक मिनट में देखो। भैया को बुला। बस एक
आप लोग कोई आरती या मिलनी नहीं कर सकते? मेरे बिना कैसे मिलनी? पिंकी, क्या माँ, सही तो कह रही हूँ। सबको नमस्ते, मैं निकी हूँ और मेरी बहन अंदर है, श्रिया दी। और हम दोनों ना नेहा दी की सबसे फेवरेट है और अब तो चीचू की भी फेवरेट बनने वाले हैं। चीचू, एक फोटो। हाँ। चलो बाय, अब मैं आपको बाद में मिलूंगी, दीदी को अच्छा दिखा दी। बाय। चुका तो चलता ही रहेगा, क्यों? दरवाजा बंद है? ये तो सच में बंद है। हेलो, एक्सक्यूज मी, कोई है बाहर? मैं यहाँ फंसी हूँ और अगर ये बात मामी जी या आंटी जी ने सुन ली तो अलग से पंगा हो जाएगा। क्या करूँ? मैं यहाँ चुपचाप बैठ सकती हूँ। नहीं, अगर मैं यहाँ पे चुपचाप बैठी तो और किसी ने दरवाजा खोल लिया और मुझे यहाँ देख लिया तो चौंक जाएगा कि मैं यहाँ क्यों। नहीं, मैं काम करती हूँ, चांस लेती हूँ, ट्राई करती हूँ। कोई तो आवाज सुनेगा और दरवाजा खोलेगा। एक्सक्यूज मी, हेलो, कोई है? कैन समवन हेल्प मी? हेलो, तन्वी जीजू कितने हैंडसम लग रहे हैं ना? हाँ। अरे सोना दी कहाँ गई है? जूता चुराई भी तो करनी है। निकी, दरवाजा खोलो, मैं यहाँ अंदर बसी हूँ। निकी, रिया, हेलो। वरमाला का समय हो गया है, कन्या को बुलाइए। जी। अरे क्या हो गया तुझे? एक लड़की को लेने उसकी बहनें जाती हैं, तू कहाँ जा रहा है? रुक जाइए। कन्यादान आप करेंगे? जी मैं। तो आप रुकिए, हम ले आते हैं नेहा को। चलिए जीजी जी, तू यहीं रुक। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, वो पैर में दर्द है बस, और कुछ नहीं। बेटी विदा की है, कुछ दर्द तो अच्छे होते ही हैं। क्या कर रहा है? रहने दे तू, अपने पे से ध्यान हटाना हो तो बड़ी बड़ी बातें करवा लो। कितनी खुश हो रही है अपनी तबीयत बिगाड़ के। तू नहीं समझेगा। हाँ, मैं क्यों समझूं? सिर्फ तेरी बेटी विदा हुई, मेरी तो कोई नहीं थी। अरे क्यों नाराज हो रहा है? और क्या करूं? ऐसे करते हैं क्या? मुझे आवाज देती, हम में से किसी को भी दे देती। ठीक है, मैं बस जोत जलाने जा रही थी, तू जला दे बस आज के दिन। मुझे जो करना है वो मैं कर रहा हूँ। कह दे उनसे कि बहुत दर्द हो रहा है, आज जोत नहीं जगा पाएगी। इतना तो तेरे लिए समझ ही जाएंगे ना, इतने लड्डू उड़ा चुके हैं तेरे। प्रसाद के लड्डुओं से तुझे क्या परेशानी है भला? रोज 4 लड्डू अलग से निकाल के रखती हूँ, पूजा होने के बाद तुझे देती हूँ, फिर भी नहीं खाता है। यही माँ के हाथ के लड्डुओं पे सिर्फ मेरा हक है, और किसी का नहीं, तेरे भगवान का भी नहीं। बस मत जगा, मेरे लिए तू इतना भी नहीं करेगा। अब नाराज हो गई?
कैसे नाराज हूं जब मुझे पता है कि तू नहीं मानेगा। बस कोशिश कर रही थी, एक न एक दिन शायद तेरा मन ही बदल जाए। देखिए यहाँ रिया को भेजता हूँ और साथ में तेरे लिए नाश्ता भी भेजता हूँ। आज तो इस कमरे से बाहर कहीं नहीं जाएगी, पूरा दिन आराम करेगी, ठीक है? मेरी पूजा हो गई, तेरी पूजा का इंतजाम करके आता हूँ। गुड मॉर्निंग। इसमें इतना गुड क्या है? तो पता नहीं, लेकिन क्या गुड नहीं है ये पता है। तुम्हारा मूड। व्हाट्सएप? श्रेया दी ऑफिस गई है, माँ अपने कमरे में आराम कर रही है, भैया अभी थोड़ी देर में ऑफिस चले जाएंगे, मेरे कॉलेज की छुट्टी चल रही है, एंड निहादी की शादी हो गई। मिल गया अपने व्हाट्सएप का जवाब। तो तुम निहादी को मिस कर रही, लेकिन वो इतनी नजदीक तो है, जब चाहो मिल सकती हो। वैसे तुम पैकिंग क्यों नहीं कर रहे हो? मेरी शादी होने वाली है कि मैं पैकिंग करूं? ओह गॉड, अगर मेरा कॉलेज ट्रिप होता ना तो मैं खुशी से पागल हो रही होती। एक्चुअली मैं तो अपने ट्रिप के बारे में भूल ही गई। अब याद आ गया ना, जाओ बैग निकालो और वो अपने शूज और क्लोथ्स को सब मैच करो, जाओ कुछ तो करो। और हाँ, वो गोल्ड और व्हाइट वाली स्नीकर्स है ना, वो डालना मत भूलना, दे आर वेरी कूल। थैंक्स। हाय, मिस बोस किसे ढूंढ रही है? मैं अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही, लेकिन आप आ गए तो आपसे ही बात कर लेती हूँ। स्ट्रेंज, मुझे अपने आप से जेलसी हो रही है। बाय द वे, कल रात के लिए थैंक यू, मुझे पता ही नहीं चला मैं कब से हो गया। यू वेलकम। अब जाइए काम पे। हाँ, कुछ मीटिंग्स है मेरी, लेकिन आपसे एक फेवर चाहिए था। मेरी माँ का जरा अच्छे से ध्यान रखना, उनके पैर में मैंने कहा था ना आपको कि मैं अपनी माँ का ख्याल बहुत अच्छी तरह से रखूंगी। अब जाइए काम पे जाइए। देव, क्या कर रहे हो? कोई देव? I just wanted to say thank you. Bye. बाय। अब मेरा प्लान सुन। क्या? मेरी लॉटरी लगेगी ना तो मैं एक रेस्टोरेंट खोलूंगा और वहां पे वही पुचके वाले को बुलाकर कहीं एक कॉर्नर पे उसका काउंटर लगाऊंगा। सौरभ बेटे, और वहीं पे एक पलंग भी लगवा लेना, और उस पलंग पे लेट के ऐसे इडियोटिक ड्रीम्स देखना। बाबा, तो सपना देखता है ना वही बड़ा बनता है। सौरभ बेटा, तू और सपने मत देख, वैसे तुझे डबल एक्सेल कपड़े टाइट होते हैं, और बड़ा हो गया बेटे तो टेंट लपेट के चलना पड़ेगा। विजय, मेरे बच्चे पर नजर मत लगाओ, सौरभ की लॉटरी लगेगी। अरे इसका कुछ निकलेगा तो पेट निकलेगा। जब देखो तब आप इसके पीछे ही पड़े रहते हैं। क्यों नहीं निकल सकती इसकी लॉटरी? अरे लॉटरी तो किसी की भी निकल सकती है। अगर मेरी लॉटरी निकली ना तो सबसे पहले तो मैं शोना की शादी के लिए एफडी करूंगी, फिर सौरभ के रेस्टोरेंट के लिए इन्वेस्ट करूंगी, और जो पैसे बचेंगे उसमें अपने लिए एक अच्छी सी गाड़ी लूंगी, उसमें आपको लॉन्ग ड्राइव पे ले जाऊंगी। चलेंगे? आशा, गाड़ी क्यों, हेलीकॉप्टर ले लो ना, और उसी में सोना के लिए दूल्हा ढूंढना। विजय, तुम कितने अनरोमांटिक हो, सपना भी देखना नहीं आता तुम्हें। मैं रोज एक ही सपना देखता हूँ आशा, कि मैं अभी भी यंग हूँ, और ना मेरी तुमसे शादी हुई है और ना मैंने ऐसे गधा बेटा पैदा किया। क्या बोला तुमने? शादी नहीं हुई है, बेटा नहीं हुआ है? माँ मारना मत प्लीज। माँ
बच्चों चलो, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? चलो अपने कमरे में जाओ, जाओ, वरना मम्मी को बुलाओ, जाओ। आप कहाँ चले गए थे? आप प्लीज मुझे ऐसे छोड़ के मत जाया करो। आई एम रियली सॉरी। वैसे कल रात के लिए थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड आई एम रियली सॉरी। आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? इट्स ओके। क्या हुआ? वो मुझे वॉशरूम यूज करना है। तो जाओ ना प्लीज। खाली नहीं है। ये तो हमारे घर की रोज की प्रॉब्लम है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द सब कुछ ठीक कर दूंगा। ओके? रणवीर, मैंने कुछ नहीं देखा भाई। मैं तो सिर्फ नेहा को ये कहने के लिए आई थी कि जल्दी से तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हें पूजा में बैठना है। कुछ गेस्ट भी आने वाले मिलने के लिए। भाभी, बाथरूम खाली है? हाँ, बाथरूम तो खाली है। मैं जाके आती हूँ। हाँ। नेहा जी, कपड़े तो लेती जाओ। बाथरूम में? हाँ, वो रणवीर के भैया और कुछ अंकल्स बैठे हुए हैं, तो अच्छा होगा कि तुम बाथरूम में ही साड़ी पहन के आओ। ठीक है। डॉक्टर दीदी, इस सेंधा नमक का क्या करना है? आज तो किसी का व्रत भी नहीं है। बोला भैया वो आंटी जी के लिए आधी बाल्टी गर्म पानी लेकर जाइए, उसमें ये सेंधा नमक डालिए। ठीक है, समझ आया? जी जी। आंटी जी ने ये शादी के चक्कर में अपनी हेल्थ भी इग्नोर कर रखी है। हाय। हाय। आप बिजी तो नहीं है ना? नहीं, मैं ऐसा काम ही क्या करती हूँ जो बिजी रहूंगी। नहीं, वो मैं इमेजिन अगर आपकी ऐसी गर्लफ्रेंड होती तो आपका क्या होता? ये मजाक का वक्त नहीं है सोनाक्षी। मैं ऑफिस में हूँ। ऑफिस से कॉल किया तो कोई इमरजेंसी भी हो सकती है ना? सॉरी, वो मैं अब इमेजिन करो तुम्हारा ऐसा बॉयफ्रेंड होता तो। वेरी फनी। क्या चाहिए आपको? एक्चुअली मेरी एक फाइल घर पे रह गई। ऑफिस से कोई आता ही होगा लेने के लिए। तुम एक काम करो, ऊपर मेरे रूम में जाओ और टीवी यूनिट के आगे जो फोटो फ्रेम पड़ा है उसके पीछे मेरी चाबी है कबर्ड की। उसे कबर्ड खोलो और मेरी ब्लू कलर की फाइल है उसमें जिस पे लिखा होगा मिस्टर अमित खन्ना, वो भिजवा दो। ओके। ऑलराइट, थैंक यू। भोला भैया, जल्दी कीजिए ना। जी जी दीदी। न्यूट्रिशन? ओ आंटी जी, आप? सोनाक्षी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तूने देव की अलमारी चाबी लेकर खोली? सोनाक्षी, यहाँ किसी को आने की इजाजत नहीं है, खास करके देव की चीजों को हाथ लगाने की मेरे अलावा किसी को इजाजत नहीं है। देव को बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुमने ये कैसे किया? आंटी जी, आई एम सॉरी, पर मिस्टर दीक्षित ने मुझे कहा कि मैं देव ने कहा? जी, उन्हें मिस्टर खन्ना की फाइल चाहिए थी। ऑफिस से कोई लेने आ रहा है। देव ने तुम्हें फोन करके बताया? आंटी जी, चलिए पहले आप आराम कीजिए। आंटी जी, मिस्टर दीक्षित को पता है ना कि आपको कितना दर्द हो रहा है, इसलिए वो आपके लिए परेशान है और मैं भी। चलो। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। बस शादी की भागदौड़ की वजह से मुझे थोड़ा बदन दर्द है, लेकिन ये सारी थकान, ये सारा दर्द काम करने से ही मिटेगा।
और जब तू भी अपना काम कर। यहाँ तो आजकल कोई भी तुझे आते जाते काम बताने लगा है, बोलना पड़ेगा। ला ये फाइल मुझे दे दो, मैं दे दूंगी, ये तेरा काम नहीं है। जा तू अपना काम कर। आंटी जी, जब कोई आ जाएगा तो आप फिर से उठेंगी ना? ये मिस्टर दीक्षित को पता है और इसलिए परेशान है आपके लिए। देव ने अपना काम छोड़ा है, जो मैं अपना काम छोड़ूं? बेटी विदा हुई है, काम समेटने में वक्त लगता है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जा तू अपना काम कर। जी। जा। तो फाइनली वो दिन आ ही गया जब आपने खुद कॉल करके मुझसे कहा कि अभी मुझसे मिलने आ जाओ। व्हाट्स अप मिस बॉस? लगता है आपका बॉयफ्रेंड कुछ ज्यादा ही अमेजिंग है। ओके, आप ज्यादा अमेजिंग हैं। वो क्या है ना, अभी अभी जोक मारना सीखा है तो आई एम नॉट वेरी गुड एट इट। सोनाक्षी, क्या हुआ? एवरीथिंग ऑल राइट? देव, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे हर बात शेयर नहीं कर सकते, लेकिन मुझसे जुड़ी बातें तो शेयर कर सकते हो ना? ऐसी कौन सी बात है जो मैंने आपसे छुपाई? वो ब्लू फाइल ढूंढते समय मैंने मुझे गुजराल वाली फाइल पढ़ ली। मुझे पता नहीं था कि मेरी वजह से आपको इतना नुकसान हुआ। I mean, मैं एक मिडिल क्लास लड़की हूँ और इतने सारे पैसे कमाने में कितना वक्त लगता है मुझे पता नहीं। और मतलब मेरी वजह से आपका बिजनेस, आपके एम्प्लॉइज, इतने सारे प्रॉब्लम्स। आई फील सो गिल्टी। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मी। आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। लेकिन सोनाक्षी, नताशा से सगाई ना करने का फैसला मेरा फैसला था। आपने नहीं कहा था मुझसे। आपके पास आने का फैसला मेरा फैसला था। आपने नहीं बुलाया था मुझे। आपसे प्यार करना, आपसे प्यार करना सिर्फ मेरा फैसला नहीं था, मेरी खुश नसीबी है। थी, है और रहेगी। I'm lucky to have you.